हेलो दोस्तों, तो मेरा नाम है अतुल सिंह और आप लोग देख रहे हैं नौकरी विद अतुल। तो आज हम एनालिसिस करने वाले हैं यूपी होमगार्ड की जो भर्ती का ये मॉक टेस्ट जो टीडब्ल्यू का ये मॉक टेस्ट है, इसका मैं आप लोगों को एनालिसिस करके बताऊंगा और किस टेस्ट में कितने मार्क्स बनने चाहिए थे, कितने आप लोगों के बने हैं। ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। सबसे पहले बात करें, बहुत सारे बच्चों का कमेंट था कि सर कि हम इसके टेस्ट कहाँ कहाँ से लगाएं, किस किस प्लेटफॉर्म पर यूपी होमगार्ड के जो टेस्ट हैं वो आते हैं। तो सबसे पहले बात करें, आप लोगों का जो सबसे फेवरेट चैनल है रोजगार विद अंकित, उस पे भी आप लोगों के यूपी होमगार्ड के जो मॉक टेस्ट हैं हर संडे को प्रोवाइड किए जाते हैं। और साथ ही में बात करें हम टीडब्ल्यू की टारगेट विद अंकित, इसमें भी आप लोगों के यूपी होमगार्ड के जो मॉक टेस्ट हैं वो दिए जाते हैं। और साथ ही में आप लोगों को जो एग्ज़ामपुर है, काफ़ी जो यूपी पुलिस, यूपी होमगार्ड और यूपीएसआई के लिए काफ़ी जाना जाता है, जिसमें विवेक सर खुद एक्सपीरियंस, उन्होंने रैंक निकाल रखी है यूपीएसआई के थ्रू, तो काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। तो उनके भी टेस्ट लगाने चाहिए। एग्जामपुर पे भी आप लोगों के मॉक टेस्ट यूपी होमगार्ड के आते हैं और टेक्स्ट बुक पर भी आप सब्सक्रिप्शन लेकर कर सकते हैं। तो मैं जिसमें टेस्ट लगाता हूँ 3 प्लेटफॉर्म है, आरडब्ल्यू, रोजगार विद अंकित, टीडब्ल्यू टारगेट विद अंकित और एग्जामपुर में 3 प्लेटफॉर्म से अपने मॉक टेस्ट लगाता हूँ। चलिए मैं आप लोगों को आज अपना टीडब्ल्यू का जो ये है इसका एनालिसिस करके बताऊंगा, कौन कितने मेरे नंबर बन रहे हैं और कौन कौन से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। ये गलत क्वेश्चन पर ज़्यादा ध्यान देना होता है, सही क्वेश्चन तो सबके बन ही जाते हैं, पर जो गलत क्वेश्चन होते हैं उनको कोई नहीं बताता। तो वो सारे क्वेश्चन मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ, ठीक। क्या क्या मेरी गलती हुई, नेक्स्ट टाइम जब आप टेस्ट लगाएं तो ये गलतियाँ आप लोगों के साथ नहीं होनी चाहिए। मेरे इस मॉक टेस्ट में 100 में से 51 मार्क्स बने हैं, देख सकते हैं जैसे आप लोगों के। तो मेरे इसमें 51 करेक्ट हुए हैं और 49 गलत हुए हैं। इसका मतलब ये है क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, इसीलिए आप लोगों के जितने क्वेश्चन करेक्ट होंगे उतने ही आप लोगों के मार्क्स बनते हैं। इसमें बात करें इनकरेक्ट मेरे कौन कौन से हुए हैं, तो इसमें जनरल अवेयरनेस का हम पार्ट खोलेंगे। यहाँ पास मेरा गलत हुआ, किस समिति की मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग आय एमपीसीआई के आधार पर गरीबी रेखा की गणना की सिफारिश किसने की थी। तो इसमें राइट ऑप्शन था सचिन तेंदुलकर समिति और मैंने केलकर समिति लगाया था, तो ये मेरा ऑप्शन गलत हुआ है। वहीं बात करें हम, किस राज्य किस भारतीय राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है, तो ये इसमें इसका राइट आंसर होगा गुजरात और मैंने इसमें महाराष्ट्र लगा रखा है। तो ये सबसे लंबी तटरेखा ये जो पूछ रहा है इसमें, ये करेक्ट इसमें गुजरात ऑप्शन होगा। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप जब भी टेस्ट लगाएं, टेस्ट लगाने के बाद उससे ज़्यादा टाइम आप लोग उसकी एनालिसिस पर दीजिए, क्योंकि आप नेक्स्ट टाइम जब मॉक टेस्ट लगाने बैठते हैं तो देखते हैं कि उसमें से आपको क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेंगे, इसीलिए अपने मॉक टेस्ट को एनालिसिस ज़रूर कीजिए, ठीक। थर्ड क्वेश्चन हम लोगों का है, भारतीय चुनाव में प्रयुक्त वीवीपीएटी का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वोटर वेरिफिकेबल पेपर ऑडिट ट्रेलर। तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा और मैंने लगाया था वोटर वेरीफाई पेपर एडिट ट्रेलर, तो ये मेरा ऑप्शन गलत हो गया था, ठीक। वहीं बात करें, आप लोगों को एक सुमेल करने के लिए इस तरीके से आएगा। तो इसमें मेरा था यूरेनियम, यूरेनियम ए का बी हो जाएगा ललितपुर। यूरेनियम कहाँ पाया जाता है, वो ललितपुर में पाया जाता है। हीरा, हीरा कहाँ पाया जाता है, बी का थर्ड हीरा बांदा में पाया जाता है, ठीक। वहीं पर नॉन प्लास्टिक फॉरेबल थर्ड का फर्स्ट मिजोरमपुर में पाया जाता है। ये सारी चीज़ें इस तरीके से मैच करनी होती हैं, ठीक। वहीं बात करें, वाणिज्य और व्यापार में बालू तेज ताड़िया और बियर को दर्शाता है, तो इसमें मैंने मुद्रा स्फूर्ति दर लगाया था, इसमें शेयर बाजार का रुझान होगा ऑप्शन, ठीक। इसी तरीके से आप लोगों को सारे क्वेश्चन करने होते हैं, ठीक। कहीं नाथुल्ला दर्रा भारत के किस देश को जोड़ता है। नाथुल्ला दर्रा मैंने इसमें ऑप्शन लगाया था नेपाल, जो बिल्कुल गलत ऑप्शन हो गया। इसका राइट, नाथुल्ला दर्रा आपको चीन को जोड़ता है, ठीक। इसका राइट ऑप्शन होगा। कृषि लागत और मूल्य आयोग CACP किसकी सिफारिश पर हुआ था। तो मैंने इसमें लगा दिया GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो होता है, तो इसका गलत ऑप्शन हो जाएगा। इसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP होगा, ठीक। वहीं बात करें, महात्मा गांधी की अध्यक्षता वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता कहाँ हुई थी।
तो मैंने कलकत्ता लगा दिया, इसका गलत ऑप्शन ये गलत हो गया, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बेलगाम 1924 में ये अध्यक्षता गांधी जी ने की थी। ठीक। नेक्स्ट ऑप्शन, दो विभिन्न परिस्थिति तंत्र के बीच के संक्रमण क्षेत्र को क्या कहा जाता है? एक्टॉन कहा जाता है। ठीक। और हमने इसको फेयर लगा दिया था। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव विजयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो इसमें ऑप्शन मुंडक उपनिषद और मुंडिको उपनिषद, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, तो मैंने मुंडिको उपनिषद किसका मुंडक उपनिषद इसे टेस्ट में राइट माना गया है, पर जो लूसेंट में दिया गया है उसको आप लोगों को मुंडिको उपनिषद दिया गया है, इसीलिए मैंने इसमें मुंडिको उपनिषद लगाया था। ठीक। ये फिर मिलान करने के लिए आ गया, तो आप लोग मिलान कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे, 2025 में राष्ट्रीय खेलों के उद्घाटन समारोह की मेजबानी किस शहर ने की है? तो मैंने नैनीताल लगाया था, नैनीताल इसका गलत ऑप्शन है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा देहरादून। 2025 की राष्ट्रीय खेलों का मेजबानी कर रहा है। ठीक। वहीं बात करें भुगतान संतुलन बीओपी में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई किसमें सम्मिलित है? तो इसमें पूंजी खाता में ये आप लोगों को सम्मिलित होगा। ठीक। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आईटी नियम 2021 के तहत महत्वपूर्ण सोशल मीडिया अधिनियम को किस शिकायत अधिकारी नियुक्त करना होगा जो होना चाहिए? ठीक। तो इसका भारत का निवासी जो अधिकारी होगा वो भारत का निवासी होगा, कहने का मतलब ये है। और मैंने इसमें लगाया था एक सरकारी कर्मचारी होना चाहिए, सरकारी नहीं, वो भारत का निवासी होना चाहिए। ठीक। जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो मैंने जनसंख्या घनत्व इसमें यूपी लगा दिया था, इसका राइट ऑप्शन आप लोगों का बिहार हो जाएगा। सबसे जनसंख्या घनत्व कम किसका है? बिहार का है। ठीक। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन OMO का तात्पर्य क्या है? इसका फुल फॉर्म डायरेक्टली बताना है, तो इसमें इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा परचेज एंड सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाय आरबीआई, आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूति की खरीद और बिक्री। ठीक। जनगणना के अनुसार मेगा सिटी का गणना क्या कहलाता है? मेगा सिटी किसे कहते हैं? जिसकी आबादी 1 करोड़ से अधिक हो उसे मेगा सिटी कहते हैं। ठीक। वाई भारत मैटर्स पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा एस जयशंकर इसके लेखक हैं। ठीक। बात करें 43, भारत के जनसांख्यिकी इतिहास में किस वर्ष को महाविभाजन का वर्ष ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइडेड कहा जाता है? तो 1921 को कहा जाता है। ठीक। मैं आप लोगों को राइट ऑप्शन बता रहा हूँ। झारखंड को जादूगोड़ खोदने की किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो यूरेनियम के लिए इसे प्रसिद्ध, इसे यूरेनियम के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पास आ गया, नए संसद भवन में स्थापित सोंगल किस प्राचीन साम्राज्य से संबंधित हैं? तो ये चोल साम्राज्य से संबंधित हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 में किसे सम्मानित किया गया है? तो ये आप लोगों का चिराग शेट्टी और सात्विक रेंकी रेड्डी को सम्मानित किया गया है। यूपी पुलिस संचालन में साइकिल ऑफिस सीओ का रैंक क्या होता है? तो इसमें पुलिस उपाधीक्षक के रूप में इसे नियुक्त किया जाता है। ठीक। कौन सा वृत्त कर का दरों और राजस्व के बीच संबंध दर्शाता है? तो लाफर वक्र ये दर्शाता है। ठीक। संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो मैंने इसमें अमेरिका लगाया था, इसका राइट ऑप्शन आप लोगों को ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ठीक। तो आप लोगों को इसी तरीके से अपने क्वेश्चन को करते रहना है। और इसमें क्वेश्चन था भारत में मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन करता है? तो इसमें मैंने राष्ट्रपति लगा दिया था, राष्ट्रपति गलत ऑप्शन हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इसका करता है। ठीक। और इसमें सारे क्वेश्चन आप लोगों को देख सकते हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगता है मैं आप लोगों को वो क्वेश्चन बताता हूँ। ठीक है। हाँ, एक क्वेश्चन आया था, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की गई प्रज्वल चुनौती किससे संबंधित है? तो इसका राइट ऑप्शन आप लोगों को हो जाएगा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बदलने के विचार में। ठीक। इसका राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। ये क्वेश्चन था, ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो कर्णम मल्लेश्वरी इस भारतीय महिला थी।
तो आप लोगों के ये क्वेश्चन समाप्त होते हैं और ऐसे ही रोज़ एनालिसिस के लिए अपने यूपी होमगार्ड के एनालिसिस के लिए आप हमारे चैनल नौकरी विद अतुल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं आप लोगों को रोज़ जब भी टेस्ट लगाता हूँ तो आप लोगों के लिए एनालिसिस करवाता हूँ। तो आप लोग इस एनालिसिस को करिए क्योंकि आपका भी इससे बेनिफिट होगा। आपके भी मार्क्स मॉक टेस्ट में गेन होना स्टार्ट हो जाएँगे। जो ग्राफ है वो अप हो जाएगा। और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ और टेस्ट का रिव्यू जानने के लिए हमारे चैनल नौकरी विद अतुल को फॉलो कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, बाय बाय।